इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जो को एक बात क्लिक हुई थी। अब जो उसके बारे में सोचते हुए बोलता है, मैं तो बेवकूफ़ था। आखिर मॉडर्न फूड बिजनेस की विशेषता क्या है? ये है उनका फास्ट फूड। अगर मुझे टेस्ट के साथ अफोर्डेबल प्राइस भी ऑफ़र करना है, एक ग्रेट स्पीड के साथ, तो फिर मुझे मैकडॉनल्ड की तरह इस काम को करना होगा। मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा कि मैं ये तक भूल चुका हूँ कि मैं एक मॉडर्न वर्ल्ड से आया हुआ आदमी हूँ। देखा जाए भले ही मेरे पास एक शार्प मेमोरी है, मैं बस अभी फोकस कर रहा था सेंट्रल प्लेन्स के कुकिंग को इम्प्रूव करने का। मैं कितना ज़्यादा पथेटिक हूँ। चलो फिर ठीक है, अब ये सोचते हैं कि मुझे बंस बनाने के लिए मैदे और नमक की ज़रूरत है, और अगर बात रही ईस्ट की तो मैं उसकी जगह नुरुक का यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मेरे को अल्कोहल बनाने वाली जगह पे टन्स में मिल जाएगा। फिर आता है ग्राउंड मीट। इस चीज़ को पाना तो यहाँ पे सुपर इजी है। और अगर बात रही लोटस और केचप की, जब हमारे पास टोमेटो नहीं है तो यहाँ पे मैं और भी चीज़ें हैं जिससे कि मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। और अगर सोचा जाए तो हमारे पास पहले से ही शुगर तो अवेलेबल है ही। जो ये सभी बातें सोचने के बाद ईलोंग से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ एक बिज़नेस करना चाहोगे? ईलोंग बोलता है, बिज़नेस? सच में? जो बोलता है, ये उतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें डिटेल में बाद में बता दूंगा। तुम इस चीज़ पे रिग्रेट तो नहीं करोगे कि तुम मेरे साथ बिजनेस कर रहे हो? यीलोंग बोलता है, वेल अब जब मैं पार्ट हूँ एक ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का, तो फिर मुझे पैसे भी एक फेयर तरीके से कमाना चाहिए। जो यीलोंग को एकदम आसानी से मानता देख करके अपने मन में सोचता है, क्या ही एक नाइव सा बास्टर्ड है। ये बहुत ही अच्छा होता अगर ये पूरी दुनिया ऐसे सिंपल माइंडेड लोगों से भरी रहती तो। जो इसके बाद अपने पास से एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और ईलोंग से बोलता है, इसको कहते हैं एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल तो नहीं है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात है तुम्हारी सैलरी 50 सिल्वर टेल्स। आखिर ये कैसा साउंड कर रहा है पर मंथ के हिसाब से? यीलोंग 50 सिल्वर की बातों को सुनने के बाद एकदम शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है, अगर हम लोग अनलकी होते हैं तो स्ट्रॉन्ग होल्ड एक महीने में 30 सिल्वर भी नहीं कमा पाता है, और ये मुझे ऑफ़र कर रहा है 50 सिल्वर टेल्स। ये सोचने के बाद ईलोंग बोलता है, क्या तुम सच में मुझे 50 सिल्वर टेल्स मंथली दोगे? जो बोलता है, चलो फिर हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। मैं तुमसे ऐसी कोई भी बात नहीं करूँगा जिसको कि मैं मीन नहीं करता हूँ। ईलोंग बोलता है, मैं एक ऑनेस्ट ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट हूँ अब से। तुम मुझसे ऐसा तो कुछ नहीं कहने वाले हो कि लोगों को मारना है या फिर इसके रिलेटेड ही कुछ काम करना है? जो बोलता है, नहीं, तुम्हें बस खड़े रहना है और बस खड़े ही रहना है। ऐसे भी तरीके के जॉब एग्जिस्ट करते हैं। चलो फिर इस चीज़ को स्लोली करते हैं, और मैं समय के साथ तुम्हें और भी चीज़ें बताता जाऊँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, माउंट हुआ का यंग ड्रैगन स्ट्रॉन्गेस्ट अपराइजिंग मार्शल आर्टिस्ट जियांगो का आ रहा है। अनाउंसमेंट होने के बाद देख रहे हो भाई कैसे चलते हुए आ रहा है, एकदम राजा महाराजाओं वाली फीलिंग ले रहा है ये बंदा। जो इसको देख करके अपने मन में सोचता है, इसके आसपास डेफिनेटली एक यूनिक वाइब है। सौरगढ़ उसको देख करके बोलते हैं, प्लम ब्लॉसम एनर्जी आर्ट। इसको प्लम ब्लॉसम लाइफ आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी लौती एनर्जी आर्ट है जो कि ट्रेन करती है इनर कोर के एनर्जी को, और इसको इनर लाइफ फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। वुडांग सेक्ट का टाइक्विंग कल्टीवेशन टेक्निक और प्लम ब्लॉसम एनर्जी आर्ट सच में एक अमेजिंग कल्टीवेशन टेक्निक है। जो बोलता है, क्या ये बेटर है ग्रेट हेवनली शॉट टेक्निक से जो कि मैंने सीखा है? सौरगढ़ जो की बातों पे कुछ नहीं बोलते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, ये यंग ड्रैगन यंग मास्टर के पास जाता है और बोलता है, आप सभी का शुक्रिया इतने लंबे जर्नी करके यहाँ पे आने के लिए। यंग मास्टर इस पे बोलते हैं, जैसा कि माउंट हुआ के यंग ड्रैगन से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, आप पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रहे हैं जब मैंने आपको लास्ट टाइम देखा था। अभी के लिए भाई इस बंदे को यंग ड्रैगन ही बोलते हैं क्योंकि इसका नाम मैं भूल चुका हूँ। यंग ड्रैगन यंग मास्टर से एकदम एटीट्यूड में बोलता है, मैं एक्चुअली में तुमसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। तुम्हारे जो एनर्जी पाथवे हैं वो बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तुमने बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव कर लिया है पिछली बार से। यंग मास्टर इसके बोलने को तरीके को देख करके अपने मन में सोचता है, इसका यही एटीट्यूड है जिसको कि मैं सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ। लेकिन आखिर ये भी तो एक इंसान ही है ना।
ये एक बहुत ज़्यादा गहरा और डेंजरस पाथ पे गिर चुका है एरोगेंस के, जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। सॉर्ड गॉड भी इस तरफ बोलते हैं, सिंस इसके पास एक बहुत बड़ा टैलेंट है और इतने ज़्यादा हाई लेवल पे ये पहुंच चुका है इतनी कम उम्र में, इसकी वजह से ये अपने शॉर्ट टेक्निक पे घमंड करने लगा है। ये इसके लिए डेंजरस हो चुका है। आखिर ये माउंट हुआ सेक्ट के ताओइस्ट कर क्या रहे हैं, मैं इसको खुद से ही क्रश कर दूंगा। जो इस पे सॉर्ड गॉड को शांत करवाते हुए बोलता है, आप किसी को भी क्रश नहीं करने वाले हैं, ये बॉडी मेरी है, आप ये सब कुछ जो कर रहे हैं उसको अभी के अभी रोक दीजिए। सॉर्ड गॉड इस पे बोलते हैं, अगर हमने इसको अभी के अभी करेक्ट नहीं किया तो फिर ये कोई ऐसा बन जाएगा जो कि जियांगू पे डिज़ास्टर लेकर के आएगा। अब हम आते हैं यंग ड्रैगन पे, जहाँ पे वो बोलता है, मैंने ये सुना है कि हर एक ग्रुप द्वारा एक बहुत बढ़िया ट्रेजर दिया गया है, मैं होप करूँगा कि तुम लोग अच्छे से परफॉर्म करोगे। जीगल इसके बाद यंग ड्रैगन को ग्रीट करते हुए बोलता है, आपसे मिलके खुशी हुई सर चुन वुनसो, ये अब 3 साल होने को जा रहा है जब हम लास्ट बार मिले थे। चुंग वुनसो बोलता है, आपसे मिलके अच्छा लगा यंग जीगल मास्टर, मैं ये होप करूँगा कि आप इस बार भी अपने नाम के ऊपर खरा उतरे, द ट्रेजर ऑफ ह्यूमैनिटी, द सुप्रीम स्ट्रेटजिस्ट ऑफ जीगल क्लैन। जीगल बोलता है, मुझे ये देख करके ऐसा लगता है ये जो ग्रेट माउंट हुआ सेक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से 5 ग्रेट क्लैंस कुछ भी नहीं है। ये जो अवेयरनेस है 9 ग्रेट सेक्ट के बारे में वो पहले जैसा ही एकदम सेम है, ये सच में कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग वाली बात है। वोंसो इस पे बोलता है, आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है मेरे को, मैं आखिर ये कैसे हिम्मत कर सकता हूँ हमारे सो कॉल जीगल क्लैन के सुप्रीम स्ट्रेटजिस्ट के सामने बोलने की। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर आप मेरे वर्ड्स को लेकर के ऑफेंड हो गए हैं तो। जीगल वोंसो के एटीट्यूड को देख करके अपने मन में सोचता है, इसका अपॉलॉजी भी एकदम ऑफेंसिव सा है। तभी पीछे से चिल्लाते हुए क्विंग बोलता है, तुम पहले से भी ज़्यादा बकवास करने लगे हो, और ये एक अच्छी बात है ऐसे वीकलिंग के लिए जो कि फ्लावर रेन का यूज़ करता है। लेकिन वोंसो उसको एक रत्ती का भाव तक नहीं देता। तभी सोसो बोलती है, लॉन्ग टाइम नो सी सर चुंग, लेकिन आखिर वो रिवॉर्ड्स क्या क्या है जो कि इस साल ग्रेट यंग समिट में दिया जाने वाला है। चुंग बोलता है, तुम्हें पहले से ही 7 ट्रेजर के बारे में तो पता ही होगा जो कि पिल्स और साइलेंट डिवाइन स्टेप्स होने वाला है, लेकिन जबकि हमारे सेक्ट लीडर ने ये पहले से ही कह दिया था कि हम अगले ग्रेट ड्रैगन सबमिट में अपनी तरफ से कुछ उनको अलग ऑफर करेंगे, जो भी विजेता होगा उनको द डिवाइन सन सॉर्ड और 10,000 साल पुराना आइस एसेंस इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ऑडियंस इन दोनों ट्रेजर के बारे में सुन के बोलती है, क्या ये वही मिथिकल आइटम नहीं है जो कि द ग्रेट बॉर्डर मुरिम वॉर में पाया गया था? द डिवाइन सन सॉर्ड और ये 10,000 साल पुराना आइस एसेंस, ये दोनों ही ट्रेजर सन डिवाइन पैलेस और नॉर्थन सी आइस पैलेस से बिलोंग करता है। जीगल बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है? वोंसो बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो। मार्शल गॉड क्लैन ने इन दोनों ट्रेजर को सबमिट में दिया है एक रिवॉर्ड के तौर पे। जो मार्शल गॉड क्लैन के बारे में सुन के सोचता है, क्या ये लोग सीमा क्लैन के बारे में बात कर रहे हैं? इसके बाद पीछे से एक बंदा बोलता है, क्या इसका मतलब ये है सीमा क्लैन भी इस बार पार्टिसिपेट कर रही है? वोंसो बताता है, नहीं, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है कि वो लोग हमेशा की तरह इस बार भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ये बात सुनने के बाद पता नहीं क्यों ऑडियंस के बीच एकदम राहत का माहौल हो जाता है। वोंसो उनको देख करके अपने मन में सोचता है, ये लोग सीमा क्लैन से इतने ज़्यादा डरते हैं तो फिर क्या इनको लगता है कि ये लोग माउंट हुआ सेक्ट को यूं ही सरपास कर देंगे? और ये बोलते बोलते वोंसो ने अपनी एनर्जी को रिलीज़ किया था और ये एनर्जी को सेंस करके पीछे से जो बोलता है, अब मुझे समझ में आया, ये जो नैरो माइंडनेस और एरोगेंस है वो ऐसे ही किसी भी बंदे के अंदर नहीं देखा जा सकता जो कि ताओइस्ट के मार्शल आर्ट को सीखता है, जो कि कोर है माउंट हुआ सेक्ट का। एक डीमन को कभी भी ये अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो ग्रो हो इस जैसे एक सेक्रेट लैंड ऑफ ताओइज्म में। ये सुन के वोंसो एकदम तिरछी निगाह में जो की तरफ देखता है। अब हमें जब जो की तरफ दिखाया जाता है तो वो सोच रहा होता है, ये जो मैंने अभी जितना भी कुछ कहा वो मेरे द्वारा नहीं कहा गया है, मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि मैं सॉर्ड गॉड के डर के सामने जीत ही नहीं पाया।
जो अब आगे बोलता है, ऐसा देख करके लगता है डीमन गॉड का जो इन्फ्लुएंस है वो माउंट हुआ सेक्ट तक पहुंच चुका है। और ये सुन के वुंसो एकदम गुस्से में जो की तरफ देखे जा रहा होता है। इसके बाद हमें वॉयलेट डाउन डीमन के बारे में बताया जाता है। वो एक पहला डीमन था जो कि मुरीम में अपेयर हुआ था और वो पहला कल्ट लीडर भी था हेवनली डीवन डिवाइन कल्ट का, और वो सिंबल था अल्टीमेट ईविल का। उसके मार्शल आर्ट को कहा जाता था वॉयलेट डाउन डिमोनिक आर्ट्स, जो कि एक कर्स की तरह है ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट्स के ऊपर, क्योंकि उसकी बॉडी हमेशा ही पर्पल डिमोनिक फ्लेम से घिरी रहती थी जब भी वो बैटलफील्ड में अपेयर होता था। लेकिन ये जो सडनली माउंट हुआ सेक्ट का इंटरनल आर्ट अपेयर हुआ वो पूरी तरीके से वॉयलेट डाउन डिमोनिक आर्ट्स को रिजेंबल करता है। वॉयलेट डाउन डिवाइन आर्ट, इसकी ओवरवेलमिंग पावर, इन्फानाइट इंटरनल एनर्जी और इवन इसका पर्पल डिमोनिक फ्लेम, ये बिल्कुल ही एकदम सिमिलर है। जैसे ही ये रूमर्स उठने शुरू हो गए, माउंट हुआ सेक्ट एक्चुअली में अलग अलग सेक्ट में गए जो कि जियांगू में था, ताकि वो लोग वेरीफाई कर सके ये वॉयलेट डाउन डिवाइन आर्ट आखिर किस तरीके का मार्शल आर्ट है। उस समय पे जितने भी सीनियर मार्शल आर्टिस्ट थे जियांगू के, और सेज इलियोंग ने खुद ये कॉन्फिडेंटली कहा था वोडोंग सेक्ट के टाइक्विंग पैलेस में माउंट हुआ सेक्ट का जो ये वॉयलेट डाउन डिवाइन आर्ट है वो डेफिनेटली ऑर्थोडॉक्स है। वॉयलेट डाउन डिवाइन आर्ट में उन्होंने जितना भी देखा उन्हें डिमोनिक एनर्जी का एक अंश तक नहीं मिला। वुंसो इसके बाद एकदम गुस्से में बोलता है, वो कुछ ऐसा था जो कि हमने 100 साल पहले ही क्लियर कर लिया है। मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा कि तुम उस बात को अब दोबारा से लेकर के आ रहे हो। तुम्हारे पास ये बोलने के लिए सच में बहुत ज़्यादा ही गट्स है। इसके बाद हमें जो की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्वॉर्ड गॉड बोल रहे होते हैं, अबे भाग जा यहाँ से। जो बोलता है, आखिर आप मुझे बार बार जाने के लिए क्यों कहे जा रहे हैं, ये मेरी बॉडी है। अगर आप अभी एक मैस खड़ा कर देंगे जब इतने सारे लोग आसपास हैं तो फिर मैं इनको एक्सप्लेन कैसे करूँगा बातों को। इसके बाद इनके बीच में जीगल आता है और बोलता है, आखिर तुम दोनों इतने बड़े एक ग्रेट ओकेज़न पे इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हो। तुम्हारे पास आगे जा कर के ये चांस रहेगा कि तुम देख सको कौन ज़्यादा स्किल्ड है, तो फिर अभी ये बखेड़ा करना बंद करो। इसके बाद वुंसो बोलता है, जय अपने नाम को बताओ। इसके बाद वहाँ पे यंग मास्टर आता है और बोलता है, ये हैं सर चो हुआ ही, हमारे नैनगोम क्लैन के एक गेस्ट। ये अभी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए इन्होंने ऐसा बोल दिया। मैं ये उम्मीद करूँगा कि तुम इस बात को समझोगे। जो ये देख के अपने मन में सोचता है, मैं एकदम झटके में एक इनएक्सपीरियंस बंदा बन गया, कुछ आपकी वजह से स्वॉर्ड गॉड। प्लीज़ अब आप ये गुस्सा करना बंद कर दीजिए। मैं आपको चांस दूंगा जब लोग आसपास नहीं होंगे, तो तब आपको जो करना है वो कीजिएगा। मेरे को भी ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। अब उन दोनों का झगड़ा ख़त्म करवाने के बाद जीगल बोलता है, चलो फिर ठीक है, जब हमने ग्रीटिंग कर ली है तो हम लोग अपने रहने वाली जगह पे जाते हैं और आराम करते हैं। अब हमें सीन शिफ्ट होकर के रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्वॉर्ड गॉड जो की बॉडी में होते हैं और जो की बॉडी को चेक करते हुए बोल रहे होते हैं कि ये बॉडी पहले से ज़्यादा यूजफुल तो हो चुकी है। इसके बाद स्वॉर्ड गॉड देखते हैं जहाँ पे वुंसो रहता है उस तरफ, और फिर एनर्जी के एक तेज़ प्रेशर के साथ जिससे कि ज़मीन भी टूट जाती है, उस स्पीड में उड़ते हुए वुंसो के रेसिडेंस की तरफ निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड गॉड जैसे वुंसो के रेसिडेंस के सामने पहुंचते हैं, वो प्रेशर फील करके वुंसो भी तेज़ी में बाहर आ जाता है अपने घर से। बाहर आकर के वुंसो सोचता है, आखिर ऐसा कौन सा बंदा हो सकता है जो कि इतना ज़्यादा ब्लड लस्ट रिलीज़ कर रहा है। अब जब स्वॉर्ड गॉड और वुंसो आमने सामने होते हैं तो स्वॉर्ड गॉड अपने आँखों से मार्शल शिफ्ट का यूज़ करते हैं और स्वॉर्ड को बिना छुए उसके मयान से निकाल करके अपने हाथों में ले आते हैं। स्वॉर्ड गॉड को मार्शल शिफ्ट का यूज़ करता देख करके वुंसो एकदम हैरान होकर के अपने मन में सोचता है, इवन एक मास्टर भी इतने ज़्यादा डिस्टेंस से मार्शल शिफ्ट का यूज़ नहीं कर सकता है। स्वॉर्ड गॉड उस स्वॉर्ड में अपनी एनर्जी को पौते हुए वुंसो से बोलते हैं, चलो फिर मुझे दिखाओ अपने वॉयलेट डाउन डिवाइन आर्ट को। वुंसो ये सुन के एकदम गुस्से में बोलता है, अगर तुमको इसे इतनी बुरी तरीके से देखना है तो फिर चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
तो फिर चलो भाई तैयार हो जाओ तुम लोग वुंशो की कुटाई देखने के लिए, क्योंकि अगला एपिसोड जब आएगा तो वुंशो एकदम कुत्ते की तरह पिटेगा। और अगर तुम लोगों को अगला एपिसोड देखना है तो भाई तुम लोगों को तो पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ही तो करना है, तो फिर करते जाओ ना भाई।